जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, जिसमें हमने जो आज का टॉपिक उठाया है वो उठाया है आपके एनसीईआरटी के जो कुछ जनरल एग्जाम्पल हैं इनके बारे में और एक्टिविटी नंबर 1.1 के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैप्टर के पहले ही 2 बेसिक लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। सो पहले आप जा करके उन दोनों बेसिक लेक्चर को देख लें, क्योंकि उन दोनों बेसिक लेक्चर को देखने के बाद आपको इसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि केमिकल्स क्या होते हैं, रिएक्शन क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है। सो चलिए अब हम सबसे पहले इस फर्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए लिखा क्या गया है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मीन्स गर्मियों में मिल्क को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो क्या होगा। देखिए होता क्या है कि चाहे पाउच का मिल्क हो या जो हमें गांव का गोला लाके देता है वो मिल्क हो या भैंस से सीधे निकाला गया मिल्क हो, मिल्क तो सब एक ही है। तो होगा क्या उसमें, अगर उन मिल्क को 3 से 4 घंटे वैसे ही रख दिया जाए, कितने 3 to 4 आवर, तो होता क्या है कि उस मिल्क से कुछ स्मेल आने लगती है, उसका जो टेस्ट है कुछ चेंज हो जाता है। होता क्या है, पहले जो मिल्क है उसकी जो स्मेल है थोड़ा अच्छी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं स्वीट स्मेल होती है, लेकिन कुछ देर बाद इन 3 से 4 घंटे के बाद उसका जो मिल्क है का स्मेल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जो इसका टेस्ट है वो आपको अब एसिडिक लगने लगेगा। कैसा लगेगा? एसिडिक। ठीक है, एसिडिक लगने लगेगा। मीन्स उस मिल्क में कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। सो इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कि यह मिल्क क्या हो गया, खराब हो चुका है, मीन्स उसमें कोई रिएक्शन हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल, जो आयरन का तवा होता है या जो पैन होती है या जो नेल्स होते हैं, ठीक है, अगर इनको ऐसे ही ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में इस ऐसे जगह पे जहाँ पे नमी हो रख दिया जाए तो क्या होगा, आप देखेंगे कि इसके ऊपर जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसे आप कहते हैं रस्ट का लगना। ठीक है, रस्ट लग जाएगा। ठीक, किस पर? उस पैन पर, उस नेल्स पर या उस तवे पर, यानी जो कढ़ाई है आपकी या जो नेल्स यानी कि छोटे छोटे उसके यूँ कह सकते हैं आप कील हैं, या जो आपका अ, तवा है, इन सब पे क्या होता है, नमी के दिनों में उस पे जंग लग जाता है, नहीं रस्ट लग जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो एटमॉस्फेयर के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और उसमें जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है ये उससे रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, आयरन का ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयरन का ऑक्साइड। सो देखेंगे आप, रिएक्शन हो गया। फिर अगला एग्जांपल क्या है आपका, लिखा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ग्रेप्स होता है अंगूर, ठीक है, इसी से क्या बनाया जाता है, फर्मेंटेड के थ्रू एल्कोहल बनाया जाता है। मीन्स ग्रेप्स से आप क्या कह सकते हैं, क्या बन रहा है आपका, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। वैसे क्या हो रहा है, ग्रेप्स में शुगर पाया जाता है जो आपको स्वीट लगता है, मीठा लगता है, लेकिन उसमें जो शुगर होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल में। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक टाइप का रिएक्शन ही है। अगला क्या है, फूड इज कुक्ड, जो भोजन है इसका पकना, ये भी क्या है, एक रिएक्शन है। अगला क्या है, फूड गिट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अगला लास्ट क्या है, वी रिस्पायर, यानी जो हम सांस लेते हैं, इसमें क्या होता है, हम सब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटलेट करते हैं। मीन्स ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इन एग्जाम्पल के थ्रू यह इंडिकेट किया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इनका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जब एक केमिकल सबस्टांस चेंज होता है किसमें, दूसरे केमिकल सबस्टांस में, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन पाया गया है। या दूसरी तरफ हम इसको कह सकते हैं कि जब किसी भी सबस्टांस में या मैटर में कोई केमिकल चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है, इसे आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जनरली अगर हम कहें
तो आप केमिकल चेंज मतलब ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन हुआ हो, एक ऐसा परिवर्तन हुआ हो, ऐसा चेंजिंग हुआ हो जिससे हम ए से बी को तो प्राप्त कर लें लेकिन बी से ए को प्राप्त ना कर सकें, तो वो कहलाता हमारा केमिकल रिएक्शन, बिना किसी एक्स्ट्रा रिएजेंट के या रिएक्टेंट के। अब रिएजेंट रिएक्टेंट क्या होता है इसके बारे में पहले आपके टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल। अब हम चलिए समझते हैं इसी केमिकल रिएक्शन को आपके एक्टिविटी नंबर 1.1 के थ्रू। तो इसे आप चाहें तो नोट कर लें, अदरवाइज आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्टिविटी नंबर 1.1 के बारे में बात करते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे ऐसे छोटा सा, एक्टिविटी 1.1। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको जो मैग्नीशियम रिबन है उसे एयर के थ्रू बर्न करना है, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर मैग्नीशियम को क्या करना है, बर्न करना है, जलाना है। तो इसके लिए आप नाम क्या होगा, टाइटल नेम होगा, वो होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड collection of magnesium oxide, ठीक है, इन वाच ग्लास, ये आपका टाइटल के नेम है। क्या नेम है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाच ग्लास। ये क्या है, आपका एक्टिविटी नंबर 1.1 है। तो चलिए हमने अब टाइटल लगा लिया, अब ये समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो आप छोटा सा हेडिंग बनाएंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, मैग्नीशियम रिबन, ये आपको आपकी केमिस्ट्री के लैब में मिल जाएगा। ये होता कैसा है, ये स्टिफ फॉर्म में होता है, ठीक है, जो आपको टीचर्स आपके देते हैं। दूसरा ये जो होता है जो लैब में पड़ा रहेगा, जैसे कि यहाँ आपको एक टेप दिखाई दे रहा होगा, इसमें पतले पतले लेयर लगी हुई हैं ऐसे, लेकिन बीच में जगह खाली है, लेकिन वो भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में जगह नहीं रहेगा बल्कि पूरा राउंड में ऐसे भरा रहेगा, ठीक है। इसमें से क्या करना है आपको, या तो आपको टीचर देंगे या आप एक स्ट्रिप को ऐसे छोटे से टुकड़े को ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है। ये कलर में कैसा होता है, कलर में इसका जो होता है सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। कौन, मैग्नीशियम का रिबन। सो ये पहला हो गया आपका, एक स्ट्रिप लेना है, इससे क्या लेना है, 1 स्ट्रिप, ठीक है, 1 स्ट्रिप, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। फिर दूसरा क्या लेना है, दूसरा लेना है आपको बर्नर, क्या लेना है, बर्नर। ये आपका ऑयल वाला बर्नर भी हो सकता है या गैस का बर्नर हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक। तीसरा क्या लेना है, तीसरा लेना आपको वाच ग्लास, क्या लेना है, वाच ग्लास। 3 चीजें हो गई। और चौथा क्या लेना है, लेना आपको टोंग, क्या लेना है, टोंग। वाच ग्लास तो आप देखे होंगे कांच का होता है, ठीक है, ये आपको लेना है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको चीजें दिखाई दे सके, ठीक है, हो गया आपका वाच ग्लास। और क्या लेना है, चौथा आपका टोंग। टोंग क्या होता है, ये एक प्रकार का होल्डर होता है जिससे आप मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करेंगे। देखिए ये रहा, ठीक है, मेरे पास ये था पहले से ही। सो ये रहा आपका टोंग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, जिसका एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पहले इसमें आप ऐसे ही होल्ड कर लेंगे। इस हमने इसको जो है मार्क करके कवर को होल्ड किया, देखिए आपको दिख रहा होगा, ऐसे आप क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे एक्सपेरिमेंट के टाइम। तो अब चलिए हम समझते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट बाय फिगर कैसे आप परफॉर्म करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने केमिस्ट्री लैब में, जहाँ पे आपका रैक बना हुआ है। रैक किसका होता है, जनरल टाइल्स का होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये हो गया आपका रैक, ठीक है, ये आपका रैक है, क्या है, रैक है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने वाच ग्लास को कहीं रख देंगे, ठीक है, ये रहा आपका वाच ग्लास, ठीक है, यहाँ हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे ही रख दिया, ये रहा वाच ग्लास में रख दिया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वाच ग्लास, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि हम इसके लिए वाच ग्लास का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये कांच का बना होता हो, इसमें हमको चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। फिर दूसरा क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम रिबन को
टांग के साथ होल्ड कर लेंगे। जैसे ये टांग है, सपोज करिए कि हमारे पास जो है एक छोटा सा ये कागज का टुकड़ा लेते हैं, मान लीजिए ये सपोज करते हैं कि हमारा यही मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है। इसको ऐसे क्या कर लेंगे आप, होल्ड कर लेंगे एक हाथ से, ठीक है। अब अभी तो एक हाथ से मैंने होल्ड कर लिया। अब देखिए फिर अगले क्या करेंगे आप, दूसरे हाथ में, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं साइड में, अभी काम आएगा। दूसरे हाथ में क्या करेंगे आप, जो बर्नर है, ठीक है, उसको पकड़ लेंगे, यानी कि जो आपका लेफ्ट हाथ है उसे क्या करेंगे आप, बर्नर को पकड़ लेंगे लेफ्ट हैंड से, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बर्नर हो गया, ठीक है, ये बर्नर हो गया। और इसको क्या करेंगे, इस बर्नर को ऑन कर लेंगे, यानी जला लेंगे, ठीक है। ये जलने लगेगा, ऐसे जलने लगेगा। और ध्यान रखिए कि इस बर्नर को आपको क्या करना है, जब एक्सपेरिमेंट करना है, मान लीजिए हमने अभी इस हाथ से बर्नर को पकड़ा ऐसे, और एक हाथ से क्या करा, टांग को पकड़ा। अब दोनों को इस वाच ग्लास के जस्ट ऊपर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरे हाथ में है ये बर्नर है, ठीक है, जहाँ से फ्लेम निकल रहा है जलता हुआ। और दूसरा क्या है, ये जो हमारा टांग है जिसमें हमने क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही होल्ड किया है। इन दोनों को ऐसे ही एक सामने लेकर जाएंगे, ठीक है, इसको वहीं पे करेंगे, यानी ये जो जहाँ रहेगा उसके जस्ट ऊपर इसको लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब होगा क्या, इसमें से जो ये स्ट्रिप है किसकी, मैग्नीशियम की, जिसको हमने क्या किया है, टांग से होल्ड किया हुआ है। ये मान लीजिए हमारा टांग है, ऐसे बना दे रहे हैं थोड़ा सा फिगर, इससे हमने क्या किया, इसको होल्ड किया है, पकड़ा हुआ है। होगा क्या कि ये जो रिबन है ये एयर के प्रेजेंस में इसके साथ बर्न करके एक पाउडर फॉर्म में कुछ यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए वाच ग्लास नीचे रखा गया है। इसमें क्या होगा, वो चीज़ें कलेक्ट होंगी, यानी कि ये मैग्नीशियम रिबन जो आपका पहले एक सॉलिड का स्टिप था, अब ये टूट चुका किसमें, पाउडर के फॉर्म में। यहाँ क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है पाउडर। क्या मिल रहा है, पाउडर। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा है, और बर्न करके एक पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बर्न करके बन क्या रहा है। देखिए जब मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा है तो किसके कांटेक्ट में हो रहा है, एयर के। और एयर में होता क्या, मोस्टली ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता, तो नाइट्रोजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके बनाता है एक पाउडर, और इस पाउडर का नाम होता है MgO, दैट मीन मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ओवरऑल अगर हम इनके रिएक्शन को समझें तो हुआ क्या, यहाँ लिखते हैं, मैग्नीशियम ने एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन से क्या किया, रिएक्शन किया, और बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यह क्या है, यह एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। फिर बात आती है कि सर ये हम जानेंगे कैसे कि ये बर्न कर रहा है, इसे हम कैसे जानेंगे। देखिए जब इस दोनों को आप कांटेक्ट में रखेंगे तब क्या होगा, ये फ्लेम पहले ही आपको जलता हुआ दिखाई देगा किसी कलर में, मान लीजिए ये जनरली येलो कलर में दिखाई दे रहा है मान लीजिए। तो दूसरा क्या होगा, जब ये जलेगा इसमें इसके साथ जो फ्लेम होगा, वो कैसा होगा, ये ब्राइट व्हाइट होगा। कैसा होगा, ब्राइट व्हाइट फ्लेम होगा, ठीक है, व्हाइट फ्लेम, या इसी को कहते हैं दार्जिलिंग फ्लेम, यानी चमकता हुआ एक फ्लेम दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहाँ से आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो कौन से कलर का फ्लेम दिखाई देता है, तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम या दार्जिलिंग फ्लेम। उसके बाद फ्लेम निकलेगा और ये धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड। सो आई होप आप इस को समझ गए होंगे, यानी इस प्रकार से आपने एक केमिकल रिएक्शन को समझा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।